भारत वो देश है जहाँ हमारी परंपराओं में, हमारी संस्कृति में और जो हमारे परिवार के मूल्य हैं, उनमें ईमानदारी को बड़ा ऊंचा स्थान दिया जाता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है और पूरा जो समाज है उसका ताना बाना ईमानदारी पर टिका हुआ है। लेकिन फिर भी हमारे देश में सबसे ज्यादा बेईमानी होती है। आज हम बात करेंगे कि सरकारी नौकरियों की जो परीक्षाएं हैं वो हमारे देश में लीक क्यों हो रही हैं। आपने देखा होगा हाल ही में बड़ी संख्या में जो परीक्षाएं हैं उनका क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। कौन है वो लोग जो इस क्वेश्चन पेपर को लीक कराते हैं और कौन वो लोग हैं जो क्वेश्चन पेपर के साथ बेईमानी करके इन परीक्षाओं को पास करना चाहते हैं और फिर सरकारी नौकरी ले लेना चाहते हैं। इसका मतलब हमारा सिस्टम वीक है, इसीलिए परीक्षा पत्र लीक होते हैं। आज ये पूरा सिस्टम जो परीक्षा पत्र को लीक करने का है, ये आज हम आपको समझाएंगे और एक बहुत ही खतरनाक स्थिति इससे उत्पन्न होगी। सोचिए, हमारे देश में ईमानदार छात्र भी हैं और बेईमान भी हैं। बेईमान लोग बेईमानी करके परीक्षा पास करना चाहते हैं। जिसके पास पहले से परीक्षा पत्र होगा वो जाहिर है बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर लेगा और जिसके पास जो ईमानदारी से परीक्षा देना चाहेगा वो पीछे रह जाएगा। और कुछ समय के बाद एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां सभी लोग सोचेंगे कि बेईमानी करना ही ठीक है। और जिस दिन हमारे देश में बेईमानी करके सारे सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी नौकरियों पर लगने लगे, उस दिन आप अंदाजा देख लीजिए हमारे देश का भविष्य क्या होगा। इसके बाद आपको बताएंगे कि ब्रिटेन कुछ वर्षों पहले तक आतंकवाद को, उग्रवाद को, अलगाववाद को कभी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहता था, कभी फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहता था। लेकिन अब ब्रिटेन जैसे देश की भी अकल ठिकाने आ गई है और उन्हें समझ में आ रहा है कि आतंकवाद अब उनके देश को भी खोखला कर रहा है। तो एक रिपोर्ट आई है ब्रिटेन से जो ये कहती है कि कश्मीर से उत्पन्न होने वाला आतंकवाद अब ब्रिटेन में रहने वाले मुसलमानों पर भी बुरा असर डाल रहा है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि खालिस्तान से पैदा होने वाला उग्रवाद भी अब ब्रिटेन पर बुरा असर डाल रहा है। अब जाकर ब्रिटेन को यह अकल आई है, इसलिए आज ये रिपोर्ट खालिस्तानियों के लिए खास तौर पर और जो लोग कश्मीर में आतंकवाद करते हैं उन लोगों के लिए आज की रिपोर्ट स्पेशली खास तौर पर हम करेंगे। और आखिर में आपको बताएंगे कि आज बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ राजस्थान की विधानसभा में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य का बजट पेश कर रहे थे और 6 मिनट तक वो पिछले साल का बजट पढ़ते रहे। उन्हें पता ही नहीं था कि वो पिछले साल का बजट पेश कर रहे हैं। और उसके बाद फिर कोई आया, किसी ने टोका उनको कि आप असल में पिछले साल का बजट पेश कर रहे हैं। तो सोचिए, हमारे देश में ऐसा भी हो सकता है। इसका भी एक विश्लेषण करेंगे, दिलचस्प विश्लेषण। तो मिलते हैं आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक पर।